ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। मैं किताबों को वेद नहीं मानता। मैं वेद मानता हूँ तत्वज्ञ ऋषि को, तत्व स्थित ऋषि को, ब्रह्मज्ञानी को। जितने भी ग्रंथों की रचना है, भले ही वेद की हो, अग्नि, आदित्य, वायु, 3 ऋषियों के द्वारा हुई है। ये मैं स्वीकार करता हूँ, वेद अपौरुषेय हैं। वो किसी पुरुष के द्वारा रचे गए नहीं हैं, ब्रह्म वाक्य हैं। तो पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, मैं ज्ञान को वेद कहता हूँ। जो ऋषि हुए हैं उनमें जो बोल बाहर आए हैं, उनसे वो ब्रह्म के ही बोल हैं। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, इस वेद की आपने ज्ञान की महिमा का वर्णन किया। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जितने भी कर्म हैं सभी ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। वह ज्ञान कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका तरीका क्या है? हम तो समझ रहे थे कि वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद यही ज्ञान का भंडार है। लेकिन आज हम महसूस करते हैं यह ज्ञान भी कहीं से आया है। अब ये कहाँ से आया है, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अर्जुन, तुम यदि ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो सुनो। तत्विद्धि प्रणपातेन पर प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तत्विद्धि प्रणपातेन, जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं उनके पास जाओ और उनके पास जाकर भली भांति उनको दंडवत प्रणाम करो। दंडवत ऐसे ही नहीं, महाराज दंडवत, महाराज राधे राधे, शालीनता के साथ दंडवत प्रणाम करो, जिससे आपके अंदर जिज्ञासा झलकती हो। तो तत्विद्धि प्रणपातेन, प्रणपातेन तत्विद्धि, उस ज्ञान को प्रणपात के द्वारा जानो। और कैसे जानो? पर प्रश्नेन सेवया, पहले गुरुओं के पास जाकर के दंडवत प्रणाम करो, लम्बे पड़ जाओ पूरी तरह से, अहंकार कहीं मन में छुपा न रहे। और फिर दंडवत करने के बाद उनके आगे बैठकर हाथ जोड़कर पर प्रश्न, जो तुम्हारे मन में प्रश्न है कि उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, जिस ज्ञान के द्वारा सभी कर्मों का हवन हो जाता है। तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, जब आपकी श्रद्धा वह गुरुजन देखेंगे, जब आपका भक्ति भाव वह गुरुजन देखेंगे, जब आपका सेवा भाव वह गुरुजन देखेंगे, तो ते ज्ञानम उपदेक्षन्ति,
वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे, फिर कुछ छुपाएंगे नहीं। ते ज्ञानम उपदेक्षन्ति, वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, जो ज्ञानी महापुरुष हैं, वह समूचा का समूचा वेद है, पूरा वेद है। जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं वो समूचा वेद है। गुरुजन ग्रंथों ने गुरुओं की रचना नहीं की है, गुरुओं ने ग्रंथों की रचना की है। ग्रंथ गुरुओं के जनक नहीं है, तत्वदर्शियों के जनक नहीं है, बल्कि ग्रंथों के जनक तत्वदर्शी हैं। यह ग्रंथों को जन्म देने वाले, वेदों को जन्म देने वाले। देखो, भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ के सामने जाते हैं तो भगवान वशिष्ठ भी राम जी को सुंदर उपदेश देते हैं, क्योंकि राम जी ने उनकी शरणागति प्राप्त की। और उन वशिष्ठ भगवान ने उनको जो ज्ञान दिया उसका एक शास्त्र बन गया, उसको कहते हैं योग वशिष्ठ। वशिष्ठ जी का नाम आया साथ में, योग वशिष्ठ। योग का मतलब आत्मा और परमात्मा की एकता की अनुभूति कराई जिस ग्रंथ, जिसके द्वारा, जिन वचनों के द्वारा, उन वचनों का जो संकलन था वो योग वशिष्ठ बन गया। पंजाब में गुरु नानक देव जी ने जो ज्ञान का उपदेश दिया, बहुत सी बातें कहीं, जो ज्ञान का उपदेश दिया, उस उपदेश से, उस उपदेश का संकलन करने से गुरु ग्रंथ साहब बन गया। इसी तरह जितने भी ग्रंथ बने हैं, चाहे जैनियों के ग्रंथ हों, चाहे बौद्धों के ग्रंथ हों, चाहे सनातनियों के ग्रंथ हों, इन सभी ग्रंथों के जनक जो हैं वो ऋषि हैं, संत हैं, महापुरुष हैं। और तुम्हें जो ज्ञान देने वाले हैं वो भी तत्व ऋषि हैं, तत्वज्ञ महापुरुष हैं। इसलिए हे अर्जुन, लो सतगुरु से पूछ डगरिया, भूल जाना न अपनी नगरिया। लो सतगुरु से पूछ डगरिया, भूल जाना न अपनी नगरिया। लो सतगुरु से पूछ डगरिया, वो रास्ता सतगुरु से पूछो। इसलिए भगवान ने कहा तत्विद्धि प्रणपातेन पर प्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। शिष्य बनो गुरुओं के, बिना शिष्य बने उद्धार नहीं है। शिष्य का अर्थ जानते हैं? सीखने का इच्छुक। गुरु ग्रंथ साहब में शिष्य और गुरु का संवाद है, उनको सिख कहते हैं। सिख का मतलब है गुरु से ज्ञान को सीखने वाले। तो पहले तो हम शिष्य ही नहीं बन पाते, तो ज्ञान तो सीखना बहुत दूर है। इसको ज्ञान, इसलिए ज्ञान को सीखना है तो वो शिष्य बनकर ही सीखा जा सकता है, बिना शिष्य बने नहीं। और उसमें भी एक शर्त है। भगवान कहते हैं प्रणपातेन,
उनको लंबी दंडवत करो, जैसे जमीन पर लाठी डंडा लेटा हुआ होता है, इस तरह महापुरुषों के चरणों में लेट जाओ। स्वयं भगवान कहते हैं, अर्जुन यह ज्ञान जो मिलेगा वो तत्वदर्शी ज्ञानी से मिलेगा। यह किसी ग्रंथ का नाम नहीं लेते भगवान, नहीं तो भगवान भी कह सकते थे ऋग्वेद से मिलेगा, यजुर्वेद से मिलेगा, सामवेद से मिलेगा, भगवान भी कह सकते थे, या किसी अन्य ग्रंथ से मिलेगा। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा सबका जो स्रोत, सभी ग्रंथों का जो स्रोत स्थान है वो ऋषि है, तत्वज्ञ है और तत्व ऋषि हैं। अर्जुन तुम उनके पास जाओ। अर्जुन ने सोचा मुझे संतों के पास, ऋषियों के पास क्यों भेजते हो? तो यहाँ थोड़ा भाव है। भाव ये है कि भगवान ने सोचा अभी तो मैं हूं और अर्जुन ने मेरी शरणागति स्वीकार की है। क्या कह करके? कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेत यश्रेष्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्नम। अर्जुन तो मेरा शिष्य बना और मेरी शरणागति स्वीकार की और यह ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। आगे चल कर के देह दृष्टि से मैं न रहूंगा तो ये समाज सोचेगा अब ज्ञान किससे प्राप्त करें, क्योंकि भगवान कृष्ण तो अपने गोलोक धाम को चले गए। अब ज्ञान किससे प्राप्त करें? इसलिए भगवान ने मार्गदर्शन किया। केवल मैं ही नहीं, ये ऋषि, ये संत, ये सतगुरु, ये तत्वज्ञ भी मेरा स्वरूप है और जिस ज्ञान को मैं दे रहा हूं उसी ज्ञान को वो भी देंगे। तो स्वयं भगवान ने तत्वदर्शी ऋषि के पास जाने की प्रेरणा दी। क्या कहा? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शने। वो तत्वदर्शी ऋषि तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे, उनकी शरणागति स्वीकार करो अर्जुन। ज्ञान वहीं से मिलेगा, बिना तत्वदर्शी ऋषि के पास जाए ज्ञान नहीं मिलेगा। यदि आप किसी एक वेद को पढ़कर ज्ञानी हो जाते हैं तो वो वेद पढ़ने का और उसके ज्ञान को रटने का अहंकार हो जाएगा आपको। 2 वेद के ज्ञानी होते हैं तो 2 का अहंकार, 3 वेद के ज्ञानी होते हैं 3 का अहंकार। आप किसी पुस्तक को पढ़ करके ज्ञानी हो जाते हैं तो आपको अहंकार। ये सब पुस्तकें हमने पढ़ी हैं, देखा है हमने। और अहंकारी व्यक्ति किसी के सामने झुकता नहीं है। क्योंकि उसके अंदर गुण नहीं है। ये अहंकार अवगुण आ गया, विकार बढ़ गया। इसलिए याद रखना, झुकता हुआ है जिसमें कुछ जान होती है, झुकता हुआ है जिसमें कुछ जान होती है। अरे अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ जो है वो खास मुर्दे की पहचान है। नमन्ति फलनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जना। फलों से लदे हुए वृक्ष झुका करते हैं और गुणों से संपन्न व्यक्ति झुका करते हैं। लेकिन शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च, सूखे वृक्ष और मूर्ख ये संतों के आगे कभी झुका नहीं करते। पर भगवान श्री कृष्ण का आदेश, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शने, वह तत्वदर्शी ऋषि तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। इसलिए तत्विद्धि प्रणपातेन, प्रणपात के साथ उनकी शरण में जाइए। अर्जुन, प्रणपात के साथ उनको जा कर के लंबी दंडवत करो।
उनको श्रद्धा भाव से उनका सम्मान करो, उनकी सेवा शुश्रूषा करो, उनके पास बैठो और बैठ करके अपनी जिज्ञासा प्रकट करो। और जब आप अपनी जिज्ञासा प्रकट करोगे अर्जुन, तो उपदेशन्ति ते ज्ञानम, वही ऋषि तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। और उस ज्ञान का उपदेश देंगे जिस ज्ञान के द्वारा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, सारे कर्म पाप पुण्यात्मक जलकर भस्म हो जाते हैं। और सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने पर समाप्यते, सभी कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, फिर किसी कर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ज्ञानीजन तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। उन ज्ञानियों के शरण में जाओ और प्रार्थना करो, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बना दो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। बिगड़ी दशा, हम रास्ते को भटक गए हैं, आप हमें रास्ते पर डालें जिससे हम अपने श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त कर सकें। बड़ा सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण के आदेश को स्वीकार करें और तत्वदर्शी ऋषियों की चरण शरण में बैठकर इस ज्ञान को प्राप्त करें। न ज्ञान सदृशम पवित्रम ये विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई पदार्थ नहीं है। इन शब्दों के साथ ही आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात जरूर कहेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और अंत में आपको दार्शनिक विचार अच्छे लगे तो आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।